हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ईएमआरएस एग्ज़ाम की स्पेशली जो पोर्शन जनरल हिंदी का है, अगर हम बात करें कि जनरल हिंदी हम कहां से तैयार करें, ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो मैंने बताया भी था, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट बनाया था और मैंने शेयर भी किया था कि कहां से आपको पढ़ना है। और इसके लिए देखिए मैं फिर से आपको कुछ किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में देखिए संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समान अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो मैंने इसके लिए लूसेंट मैंने बताया था। लूसेंट एक बहुत बेसिक बुक है और हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स के पास होती ही है। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक आती है, एक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आपको ये समझना है कि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, तो प्रयास आपका होना चाहिए कि एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खूब करनी है। तो आदित्य पब्लिकेशन बुक मेरे पास है और मैंने पर्सनली से मैंने जो है आप लोगों को सजेस्ट भी कर रहा हूँ और मैंने इसको पढ़ा भी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल लगी। आप देखिए कि किन परीक्षाओं के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रही है बुक, तो यहाँ पूरा दिया गया है। इसके अलावा हम सिलेबस पे आते हैं, तो सिलेबस आप देखिए कि जो आपका ईएमआरएस का सिलेबस है, स्पेशली जो हिंदी का जो भी सेक्शन है जनरल हिंदी का, चाहे आपका रीजनल हिंदी हो, देखिए रीजनल हिंदी का भी सिलेबस यही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, प्रश्न का थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है और सिलेबस आपका यही है, यहीं से प्रश्न उसमें भी पूछे जाएंगे। और हिंदी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो अगर आप हिंदी और चाहे आपका इंग्लिश हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आपको किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। अब आप सिलेबस आप टैली करिए, सिलेबस आप एक बार मैच करिए, क्या क्या सिलेबस यहाँ दिया गया, क्या सिलेबस यहाँ पूरा कंप्लीट है कि नहीं। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया से इसमें दिया गया है, पहले समझाया गया है, बताया गया है किस प्रकार से चीज़ें हैं करना है। इसके बाद एक एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें खूब प्रश्नों जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस दी गई है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा मैटर दिया गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होता है। हिंदी में बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टफ प्रश्न नहीं बनेंगे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और इसमें बात करें जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, तो क्या इसमें लिटरेचर यानी साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपका केवल यही जनरल हिंदी वाला ही सिलेबस है। तो आपके पास ये भी किताब अगर है तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई भी अन्य किताब नहीं खोजनी है। इसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो लूसेंट भी सफिशिएंट है। लूसेंट में पीछे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद आप इसमें टिक लगा लीजिए कौन कौन सा जो है इसमें चैप्टर दिया गया है। उसके बाद आप क्या करिए कि एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़िए क्या है कैसे चूची आपका एक जो है थोड़ा सा थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें फिर आपके लिए बाद में उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। थ्योरी आप कंप्लीट करिए, उसके बाद लास्ट में इतने ज़्यादा इसमें प्रश्न दिए गए हैं, फिर आप देखिए प्रश्नों को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, थ्योरी आपकी जो है कवर हो गई है, तो फिर आपको खूब सारे प्रश्न आप सॉल्व करिए। चाहे जिस सेक्शन की अगर हम बात करें, चाहे आपका रीजनिंग हो जाए, हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, तो प्रैक्टिस ही आपको एकमात्र विकल्प है। जितना अधिक से अधिक आप हो सके उतनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए। यही अप्रोच आपको हर सेक्शन में अप्लाई करना है, ओके। तो आई होप इससे आपको एक हिंदी को लेकर के एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस प्रकार से चीज़ों को करना है। किताबों के भाई आपके पास ये नहीं कि आपके पास कोई किताब है आप अब इसको ले जो है तुरंत मार्केट आप पहुँच जाए इस किताब लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई जनरल हिंदी की किताब है, ग्रामर की है, बेसिक उसमें पूरा दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर खूब सारे हैं, तो आप वहीं से अपना कवर करिए। सिलेबस आपका यही है, बस आपको पता होना चाहिए। बस आपको हर किसी एग्जाम के लिए सीधा किताबें आप मत खोजिए कि पर्टिकुलर उसके लिए कोई आप किताब लेने लगिए, ठीक है। तो आपके पास जहाँ है जो भी चीज़ें हैं आप उसी से ही अपनी कंटिन्यू करिए, ओके। आई होप इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट।